और बारिश इसी समय होती है ज़्यादातर दोपहर में। हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग लास्ट टॉपिक में बता रहे थे सर्कल। अभी सर्कल काफ़ी बड़ा बड़ा लेके चल रही थी हम लोग। रीजन हमारे पास फॉर्मूले हैं। जब तक हमारे पास फॉर्मूले और प्रोसेसिंग कमांड नहीं होते हम ऑब्जेक्टिव बना ही नहीं सकते। मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि सर्कल वगैरह ऐसा टॉपिक होता है जहाँ थोड़ी सी बोरियत होती है, मजबूरी है हमारी, क्योंकि हमारे नंबर हैं इसके अंदर, पढ़ाना तो पड़ेगा ही। प्रॉब्लम नंबर 1 लिखेंगे आप इसमें। अब हेडिंग था कोई लिमिटिंग पॉइंट। चलिए लिमिटिंग पॉइंट मैंने हेडिंग दे दिया है आपको। उससे पहले शायद फिर मैंने आपको रेडिकल एक्सिस भी बताया होगा, लेकिन उसकी डेफिनेशन बताई नहीं होगी रेडिकल एक्सिस की। क्यों डेफिनेशन नहीं बताई होगी? मैंने कोएक्सल आपको बताया होगा। क्या बताया होगा मैंने आपको? कोएक्सल। और कोएक्सल का मैंने फॉर्मूला क्या लिखा है आप लोगों को? एल एस प्लस लैम्डा एल। और दूसरा मैंने बताया होगा कोएक्सल का S1 प्लस लैम्डा S2 बराबर 0। एल क्या है मेरे पास? रेडिकल एक्सिस। S1 S2 मेरे पास क्या है? सर्कल। अगर उसे स्पेयर में ले जाते हैं तो S1 S2 क्या बन जाता है? स्पेयर। अब इसमें हमने हेडिंग क्या दे दी आप लोगों को? लिमिटिंग पॉइंट। लिखिए डैश करके, लिमिटिंग पॉइंट ऑफ द कोएक्सल सिस्टम क्या लिखा आपने? लिमिटिंग पॉइंट्स ऑफ द कोएक्सल सिस्टम लिमिटिंग पॉइंट्स ऑफ द कोएक्सल सिस्टम of circles are the number of system are the number of system which are of zero radius, जीरो रेडियस। तो ये मैंने आपको बता दिया इस जगह पर कि हमारे पास लिमिटिंग पॉइंट का मतलब क्या है, कैसे नंबर ऑफ सिस्टम जहां हमारे पास क्या हो? जीरो रेडियस हो। तो इंटरसेप्ट एक्स एक्सिस के लिए होता है, इंटरसेप्ट वाई एक्सिस के लिए होता है, वो हम सोचते हैं। तो इसका डायरेक्ट जो फॉर्मूला डेवलप होता है नई लाइन से, नाउ लिमिटिंग पॉइंट ऑफ सर्कल पूरा नाम कोएक्सल सिस्टम ऑफ स्पेयर नहीं सर्कल। तो स्पेयर में भी यही ट्रिक लगती है हमेशा, जो आगे हम लिखा देंगे इसके अंदर इस्तेमाल करने के लिए। एज प्लस माइनस का 2 डायमेंशन है √c, 0 प्लस माइनस का √c, 0 प्लस माइनस का √c, 0। सी सेंटर कैसे कह देंगे? मैंने सर्कल बोला, सर्कल में क्या होता है? सी इज द कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 2gx प्लस का 2fy प्लस का, सर को दे देना, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस का 2fy प्लस c बराबर 0। तो c क्या है? कांस्टेंट है। तो फॉर्मूला बन गया मेरे पास में। आगे लिखिए इसमें, और कंडीशन मैंने क्या बताई आपको? रेडियस कैसी? 0। रेडियस कैसी मेरे पास में? 0। रेडियस 0 के द्वारा ही हम लोग यहां से रिप्रेजेंट कर देते हैं किसको? लिमिटिंग पॉइंट्स को। लिखें प्रॉब्लम नंबर 1, 2 लाइन छोड़ देना इसके नीचे। हो सकता है कि मेरे को इसमें कुछ एक्स्ट्रा बात ना बतानी पड़े। प्रॉब्लम नंबर 1 आज की डेट की
बार बार कह रहा हूं खतरनाक रहेगा, रिवाइज करते रहिए, जितना रिवाइज करेंगे उतना कॉन्फिडेंस आएगा इसमें। तो मेरे पास में क्या है, वेट करिए मैं आ रहा हूं। प्रॉब्लम दी गई, मेरे पास कोई भी सर्कल है, कहां से मेरे पास पासिंग है ये 2,0 से टू कट इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ 5 यूनिट। इंटरसेप्ट का फॉर्मूला पिछले लेक्चर पे याद कराया हूं आपको। ऑन द एक्स एक्सिस, on the x-axis if their center lie their centers lies in the first quadrant then their equation is ABCD x square plus का y square माइनस का 9x प्लस का 2ky प्लस का 14 बराबर 0, 3x स्क्वायर प्लस का 3y स्क्वायर प्लस का 27x माइनस का 2ky प्लस 42 बराबर 0। अगले वाला x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर माइनस का 9x 2ky प्लस का 14 बराबर 0, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 2kx माइनस का 9y प्लस का 14 इक्वल टू 0। प्रॉब्लम का मतलब समझिए कि प्रॉब्लम ने क्या बोला है, उसके बाद इसको सॉल्व करिए। प्रॉब्लम का मतलब समझिए कि मतलब क्या है, तब सॉल्व करिएगा।
सॉल्व किया। पहले तो आपने इंटरसेप्ट कर लिया है, ये रहा 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस सी बराबर कितना दिया है 5। उसके द्वारा आपने सॉल्व किया, पुट अप किया। वही तो मेन पॉइंट है। आपने जो हमें बताया अभी अभी ये अच्छा बताया, और हमें यही चीज़ तो सोचनी है, लेट ना आया करो भाई। आप लोग राइट टाइम 3 बजे आइए। मैं अगर टाइट हो गया तो मैं एंट्री भी नहीं दूंगा। आइए इधर। तो इसमें मैंने आपको क्या जवाब दिया कि ए बी सी डी है हमारे पास। जब ए बी सी डी में है और ये हमारे पास क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो हम लोग यहाँ से क्या निकालेंगे, माइनस जी और माइनस का एफ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में माइनस जी माइनस एफ कैसे होते हैं, पॉजिटिव। प्लीज चेक इट। नेगेटिव आ रहा है, गलत। नेगेटिव आ रहा है, गलत। ये दोनों नेगेटिव आ रहे हैं मेरे, ये मेरे पास में यहाँ से आ रहे पॉजिटिव। लेकिन जी स्क्वायर 2gx क्या फंसा हुआ है, के। अगेन रिपीट, जी स्क्वायर क्या फंसा है, के इसके अंदर। अगर जी की वैल्यू इसमें के है, नेगेटिव क्वाड्रेंट तो सही है, ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बना देगा सेंटर। फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, लेकिन के की वैल्यू हम रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे इस जगह पर। इस पे से डी गलत है। आंसर इज द, सॉल्व किया नहीं, कहाँ किया, कहाँ किया सॉल्व। दोबारा देखें, नेगेटिव पॉजिटिव, देन नॉट फर्स्ट क्वाड्रेंट, नॉट फर्स्ट क्वाड्रेंट। हेलो, बट दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में 2 आंसर आते हैं। एक्स एक्सिस तो फॉर्मूला क्या था, 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस सी। इसमें जी की वैल्यू हमें मिल रही है, इसकी वैल्यू मिल रही है जी की, इसमें जी की वैल्यू नहीं मिल पा रही है, तो ये 5 यूनिट को कवर नहीं कर पाएगा। इस वजह से डी चॉइस नहीं हो सकती। आंसर कौन सी है, सी। अब क्या करें, आप कॉपी में लिखें इस बात को। अब बच्चे क्या कर रहे हैं, टिक कर ले रहे हैं ऐसे, काहे करेंगे, साफ लिखें। इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला गया है, इसका मतलब ये हुआ कि माइनस जी और माइनस एफ की वैल्यू पॉजिटिव में होनी चाहिए। सुनो पहले, लेकिन ए चॉइस और बी चॉइस में दोनों वैल्यू पॉजिटिव में नहीं है, इस वजह से ए चॉइस और बी चॉइस नहीं होगी। दूसरी बात, सी और डी चॉइस में माइनस जी और माइनस एफ की वैल्यू नेगेटिव है, तो इस वजह से हम सी और डी चॉइस को बोल सकते हैं। लेकिन इन्होंने हमें इंटरसेप्ट एक्स एक्सिस पे दिया है, जिसका फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस सी बराबर क्या दिया है, 5 दिया है। अगर हम डी चॉइस को लेते हैं तो वहाँ जी की जगह पर क्या आएगा, के, और वो अपने 5 को प्रूव नहीं कर पाएगा। इस वजह से हमारी सी चॉइस सही है। लिख गया रामायण इसमें। इसके बेस पे क्या हुआ, आपने ऑब्जेक्टिव थीम पकड़ ली, इसके द्वारा आगे जाके और प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। समझ में आया सभी के, लिखो कॉपी में। प्रॉब्लम करना इंपॉर्टेंस नहीं है, प्रॉब्लम का ऑब्जेक्टिव टचमेंट बनाना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इस वजह से जितने फॉर्मूले याद कर लोगे, इतना ऑब्जेक्टिव आपको यह फॉर्मूला याद है इंटरसेप्ट का 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस सी, आपके लिए आसान हो गया। वैसे से सॉल्व करने में समय लगेगा लमसम 10-15 लाइन, और मैंने लाइन भी नहीं बनाई, मैंने एक भी लाइन नहीं बनाई।
कुछ बच्चे करते क्या है 2,0 से सेटिस्फाई करेंगे, 2,0 से सेटिस्फाई करेंगे तो हो सकता है ये वाला और ये वाला मैच कर जाए, ये मैच कर जाए। तरीके तो सारे हैं उसके अंदर। उसके बाद में हम लोग क्या करें, यहाँ पर अपनी रेडियस निकालें। क्या निकालें? रेडियस अपने इंटरसेप्ट वाले फॉर्मूले से किसके बराबर आनी चाहिए, सॉरी लेंथ निकालें किसके बराबर आनी चाहिए, 5 के बराबर आनी चाहिए। तरीका एक नहीं, ऑब्जेक्टिव में सोचने के बहुत सारे तरीके हैं। मैंने तो कलम भी नहीं चलाई, मैंने तो फिगर भी नहीं बनाया, मैंने तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन केवल जो थ्योरी में दी थी उसको पढ़ा, ABCD में देखा और बिना कलम चलाए क्या कर दिया, टिक कर दिया। ये चीज़ आपको सोचनी है और इससे फ़ायदा मिल जाना है। आगे लिखे इसमें नई कॉलम की बात, फाइंड the limiting points of the system of the circle find the limiting point, ऑनलाइन वाले भी लिख लीजिएगा जो मैं बोल रहा हूं। फाइंड द लिमिटिंग पॉइंट ऑफ द सिस्टम ऑफ सर्कल्स रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन represented by the equation बड़े ध्यान से देखना। इस वाली प्रॉब्लम में हम 10 सेकंड में भी आंसर देंगे, 1 मिनट में भी देंगे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको लिमिटिंग पॉइंट के बारे में बताया, तो मैंने लिमिटिंग पॉइंट्स के बारे में क्या बताया कि मेरे पास रेडियस क्या हो जानी चाहिए, 0 हो जानी चाहिए। तो यहां से मैंने इक्वेशन बोली आपसे 2 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर प्लस का लैम्डा x प्लस का 9/2 बराबर 0। सॉल्व करो। ARER चॉइस देने का मेरा कोई इरादा है नहीं। आइए मैं मदद करूं थोड़ी सी। सबसे पहले आप मेरे को सर्कल बनाना सिखाएंगे। संजय जी बताइए आंसर। 2 से डिवाइड कर लेते हैं हम लोग सभी। इक्वल टू 0, 9/4 कर दो। अब सेंटर बता दीजिए। कॉमा 0। लिमिटिंग पॉइंट, ये लिमिटिंग पॉइंट्स आने वाले हैं अभी मेरे पास, तो कॉम्बिनेशन में दिया है। रेडियस क्या होनी चाहिए इन लिमिटिंग पॉइंट्स, रेडियस क्या होनी चाहिए, डेफिनेशन में लिखाया हूं। रेडियस क्या होती है, स्क्वायर रूट ऑफ एफ स्क्वायर माइनस का क्यों बच्चे लोगों, कितना हुआ, लैम्डा स्क्वायर इक्वल ऑफ द। आप इस लाइन में भी समय लगाएं तो कैसे मतलब है यार, बहुत सारे बच्चे एलसीएम लेंगे, फिर क्या मतलब है। लैम्डा इक्वल ऑफ द प्लस माइनस 6, लैम्डा इक्वल ऑफ द प्लस माइनस 6। रिप्रेजेंट किया मैंने यहां से, लैम्डा बराबर 6
लिमिटिंग पॉइंट्स आर लैम्डा बराबर 6, देन 3/2 माइनस 6 प्लस माइनस, आंसर इज प्लस माइनस 3/2, आंसर इज प्लस माइनस 3/2। कितना सेकंड? 10-20 सेकंड। हिटिंग प्रॉब्लम मानी जाती है एग्जाम सेंटर की, ठीक। बच्चे उस दिन मेरे से पूछ रहे थे रेडिकल एक्सिस, रेडिकल प्लेन, रेडिकल सेंटर। वैसे मैंने उसी समय बता दिया था आपको, रेडिकल एक्सिस का मतलब था S1 माइनस S2 बराबर 0, और रेडिकल प्लेन का मतलब था S1 माइनस S2 बराबर 0, S2 माइनस S3 बराबर 0, 1 2 3 S2 माइनस S3 बराबर 0। और रेडिकल सेंटर का मतलब होता था 4 सर्कल S1 माइनस S2 बराबर 0, S2 माइनस S3 बराबर 0, S3 माइनस S4 बराबर 0, S4 माइनस S1 बराबर 0। उनसे रिप्रेजेंटेशन क्या बनाते थे हम लोग? रेडिकल एक्सिस, रेडिकल सेंटर और रेडिकल प्लेन। तो करना क्या है? केवल मैट्रिक्स सभी ने रिवाइज कर ली होगी, टेस्ट लेने वाले हैं। लेकिन हमारे पास लैम्डा तो फंसा रहा है ना, लैम्डा फंसा रहा है। रेडियस बराबर 0 करने के बाद जो कंडीशन बनाएगी उसके साथ में हमें क्या करना होता है? फुलफिल करना पड़ता है। वहां हमने प्लस माइनस सी क्यों लिखा? वहां हमने रेडियस को पहले से क्या माना है? 0 मान के चले हैं, तो वहां वो एक्स मतलब 2gx वाला भी 0, 2fy वाला भी 0, के बस सी बचा। सी के बेस पे अपने आप को काम करा दिया है। राइट बेटा लोगों, तो सीधा सा मतलब है, इन्होंने बोल दिया इंटरसेप्ट ऑन द एक्स एक्सिस। प्रॉब्लम बनाऊं तो इंटरसेप्ट ऑन द बाई एक्सिस, यहां से हम बोल दें। अगर हमने बोला इंटरसेप्ट ऑन द एक्स एक्सिस, तो वहां पर हम लोग अलग से निकालेंगे वैल्यूज को, फिर उसको रिप्रेजेंट करेंगे, वो भी मैं आपको दे दे रहा हूं। तो जो मैंने फॉर्म, वो तो मैंने ओरिजिनल फॉर्मूला बताया है, वो जो मैंने अभी लिखाया है, कॉपी दीजिए, जो मैंने अभी भी दिखाया थोड़ी देर पहले, कि लिमिटिंग पॉइंट ऑफ द कोएक्सियल सिस्टम ऑफ द सर्कल आर द नंबर ऑफ सिस्टम विच आर ऑफ द रेडियस इज, ये क्या लिखा भैया? अच्छा वहां 0 लिख दिया, विच आर द रेडियस इज 0। ये तो हो गया ओरिजिनल डेफिनेशन। हमें क्या बनाना है जगह पर, जहां पर हमारे पास रेडियस कैसी है? 0। इस तरह के नंबर ऑफ सिस्टम को क्या बोलते हैं हम लोग? लिमिटिंग पॉइंट्स। अब मैंने बोला यहां पर नाउ लिमिटिंग पॉइंट्स ऑफ द कोएक्सियल सिस्टम ऑफ द सर्कल, ये मैंने इसका डायरेक्ट वाला फॉर्मूला बताया है, न कि प्रॉब्लम का। कभी भी प्रॉब्लम में इस वाले फॉर्मूले का डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आप इसमें करेंगे तो मेरे को लाना पड़ेगा उसका केस। ये कहां से आया? इंटरसेप्ट ऑन द एक्स एक्सिस क्या होता था? स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस का सी। हमने रेडियस के वाले इक्वल बोला है, इक्वल ऑफ द 0, तो जी की वैल्यू क्या आ जाएगी? प्लस माइनस का रूट सी। और सेंटर क्या होता है उसमें? एक्स एक्सिस में जी कॉमा 0, तो जी कॉमा 0 के लिए जी की वैल्यू क्या है? अभी प्लस माइनस का रूट सी। तो मैंने क्या लिखा? प्लस माइनस का रूट सी कॉमा 0। इस वजह से मैंने ये हिटिंग डायरेक्ट लिख दी है। करने का तरीका तो जो ओरिजिनली है, जो बोला हूं वो ये है, और जो लिखा हूं वो है। इस बात को ध्यान रखेंगे, क्योंकि सेम फॉर्मूला स्क्वायर पे बनता है और आ भी चुका है इस तरह का। आगे लिखे इसमें, आप कंफ्यूज ना हो। एक काम करें, लाओ, आप कंफ्यूज ना हो तो ऑनलाइन वाले ध्यान से देखें। नाउ लिमिटिंग पॉइंट्स ऑफ द कोएक्सियल सिस्टम ऑफ द सर्कल इज प्लस माइनस का रूट सी कॉमा 0, स्मॉल ब्रैकेट में लिखिए। प्लस माइनस का रूट सी कॉमा 0 वाले स्मॉल ब्रैकेट में लिख दो। Where circle is the
कोएक्सल सिस्टम ऑफ सर्कल्स, कोएक्सल सिस्टम ऑफ सर्कल्स, कोएक्सल सिस्टम ऑफ सर्कल having x axis, having x axis, ठीक, मैंने आपके दिमाग से ही कॉन्सेप्ट समाप्त कर दिया। आइए अब प्रॉब्लम नंबर 2, टेंजेंट, उसने मैंने टेंजेंट के फॉर्मूले लिखाए थे 4-5, प्रॉब्लम कराई थी कोई, ठीक, प्रॉब्लम आ जाएगी इसकी, देख लेते हैं। पहले लिखे प्रॉब्लम, if 1, 2 if 1, 2 is a limiting point of a coaxial system of circles containing the circle x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर प्लस का x माइनस का 5y प्लस का 9 बराबर 0, कॉमा देन द इक्वेशन ऑफ द रेडिकल एक्सिस इज ए बी सी डी, यहां से बोला गया x प्लस 2y माइनस का 9 बराबर 0, 3x माइनस का y प्लस का 9 बराबर 0, x प्लस 9y माइनस का 4 बराबर 0, 3x माइनस y माइनस का 1 बराबर 0। थ्री एक्स माइनस वाई माइनस का 4 बराबर 0। जी लेके आ रहा भैया, गया लेने के लिए। ABCD, आइए मैं मदद कर रहा हूं। हाँ जी, किसी का भी हो, बात करो, अच्छा सा हो, मजबूत हो। SS कितने का है? गोदरेज और MS किस कंपनी का है? अच्छा एक मिनट रुको, मैं कॉल कर रहा हूं। इसको देखें, सबसे पहले किससे पास हो रहा है? 1, 2। अगर मैं कोएक्सल सिस्टम बनाता हूं जिसके मेरे लिमिटिंग पॉइंट ये हैं, तो मैं इसी से बनाऊंगा। सेटिस्फाई करा के देखो। 1 + 4, सॉल्व, कलम तो नहीं चला रहा हूं। 3 - 2, 1 प्लस ये कितना हुआ
सेटिस्फाई होना चाहिए। तो कहीं मैंने चॉइस गलत लिखी है फिर इसका मतलब? थ्री इंटू वन अभी भी नहीं है। एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस टू का होल स्क्वायर, अच्छा नहीं, सेटिस्फाई नहीं होगा क्योंकि वो तो कोएक्सल सेटिस्फाई करता है। ऑनलाइन वाले इसका मतलब सॉल्व करना पड़ेगा, इससे हटाना पड़ेगा सब ABCD। आंसर शायद चेंज करना पड़ सकता है, अभी शायद माइनस था मैंने प्लस किया है। किसका कोई आंसर आया? नहीं आया। अभी अभी मैं जब बोल रहा था आपसे तो मैंने क्या बोला था? रेडिकल एक्सिस का मतलब होता है S1 माइनस S2 बराबर 0। इसे कहा जाता है S1 बराबर S2। ये हमें सभी को पता है। किसके बारे में? रेडिकल एक्सिस के बारे में। ये क्या मेरे पास में? पहला कोएक्सल सिस्टम। तुरंत मैंने यहां से बोला इक्वेशन ऑफ कोएक्सल सिस्टम ऑफ सर्कल x माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस टू का होल स्क्वायर बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 4y प्लस का 5 बराबर, दिस इज द S1। S2 क्या दिया है? एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस प्लस का x माइनस का 5y प्लस का 9 बराबर S1 माइनस S2 कर दो बच्चा। माइनस में दिस इज द माइनस का 3x प्लस का y माइनस का 4 बराबर 0। 3x माइनस y प्लस का 4 बराबर, आंसर इज डी। बात क्लियर है सभी की? मैं इसे सेटिस्फाई क्यों कर रहा था? मैं इसका अगर मैं आपसे पूछता कोएक्सल इक्वेशन बता दो जिसका लिमिटिंग पॉइंट 1,2 है, तो जो मैं अभी ट्रिक बना रहा था वो बिल्कुल सही थी। जो 1,2 से सेटिस्फाई कर दे वो क्या बना देगा? अपना कोएक्सल सिस्टम। क्यों कोएक्सल सिस्टम बनता किससे है? अपने कॉन्सेप्ट की मदद से S1 प्लस लैम्डा S2 बराबर 0, S1 प्लस लैम्डा L बराबर 0, तो इस वजह से सेटिस्फाई करता है। नोट करिए इसे। संजय जी इतना ही आंसर था आपका? चलिए कोई बात नहीं, एक काम करिए अब आप लोग आज मैट्रिक्स समाप्त है आपकी सभी की। कल आज अभी 5 से 6 में भैया क्रॉस कराएंगे डाउट्स। डालना जब मेरे से डाउट बता देना, मैं डिस्कस कर दूंगा। दूसरी बात, घर में पढ़ते रहिए मैट्रिक्स आधा घंटे। अब आज घर जाके क्या करोगे? मेरे सर्कल जो पढ़ाए आज तक एक पेज निकालो अलग से, फॉर्मूला सारी। दूसरा पेज निकालो टाइप नंबर 1 जिसमें सेंटर और रेडियस पूछी गई है। टाइप नंबर 2 जिसमें लिमिटिंग पॉइंट पूछा गया है। टाइप नंबर 3 जिसमें रेडिकल एक्सिस पूछा गया है। टाइप नंबर, तो आपको टाइप से क्या बनेगी? ट्रिक। और क्या मतलब? रेडिकल एक्सिस S1 माइनस S2, रेडिकल प्लेन
S1 माइनस S2 बराबर 0, S2 माइनस S3 बराबर 0, S3 माइनस S1 बराबर 0। रेडिकल सेंटर 4 है। रेडिकल एक्सिस में 2 होते हैं, क्या सर्कल हो चाहे स्फीयर। रेडिकल सेंटर में, रेडिकल प्लेन में 3 होते हैं और रेडिकल सेंटर में 4 होते हैं। नेक्स्ट, तो प्लीज आपसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, आज घर जाके 1 घंटा अलग से 2 पेज बनाना और दोनों पेजों को अपनी कॉपी में चिपका देना अलग से आगे, उसमें टाइप और फॉर्मूले याद हो जाएंगे। जब टेस्ट बनाएंगे तो उसमें आपको ये पता लगेगा कौन सी प्रॉब्लम ट्रिक से सॉल्व हो गई फॉर्म टाइप की मदद से और कौन सी नहीं हुई, तो उन्हीं पे हम लोग क्रॉस करेंगे। क्योंकि हम आपको बहुत ज्यादा टेढ़ा बता दें कोई फायदा नहीं है भाई, हमें लेवल भी पकड़ना है ना टीएसटी पीएचडी का, कि किस लेवल तक प्रॉब्लम पूछी जाती है। आगे बढ़िए, अगली वाली प्रॉब्लम लिखेंगे। इसमें रेडिकल एक्सिस मतलब अमित S1 माइनस S2 बराबर 0, ठीक। लिखें, फाइंड द रेडिकल एक्सिस ऑफ द सर्कल, फाइंड द रेडिकल एक्सिस ऑफ द सर्कल find the radical axis of the circle belonging to the coaxial system, belonging to the coaxial system, coaxial system of circles with limiting points 1,3 and 2,6। पहले पेयर में 1,3, दूसरे पेयर में 2,6 एच। एबीसीडी लिखाने का फायदा है नहीं, क्यों? 10 सेकंड का प्रॉब्लम है सॉल्व करने में। तो भाई हिमांशु आप बताओ, खड़े हो जाओ, क्या करेंगे? या बहुत धीमे बोल रहे हो? पहले S1 निकालेंगे, क्या? x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। S2 निकालेंगे, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर। फिर क्या करेंगे? S1 माइनस S2 बराबर 0 कर देंगे। आंसर आ गया। बैठो। जॉब कल क्यों नहीं आए थे? अच्छा चलो कोई बात नहीं। अब ठीक है?
आंसर आप बताइए। बहुत धीमे बोल रही हैं बेटा, थोड़ा तेज बोलो। क्या? 6x प्लस 15 बाई कितना है? 2x प्लस 6y माइनस, इससे इस तरह नहीं लिख सकते क्या? दिस इज द आंसर। इसका मतलब मेल्टिंग पॉइंट और रेडिकल एक्सिस कर लेंगे, एक कॉलम काम करती है। मोबाइल वाला भैया बंद कर लो। घर पे देखिए, आपको घर पे पढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, सर्कल में बहुत सारी चीजें पढ़ाने के लिए। अगर मैं सारा सर्कल पढ़ा दूं, आप कहोगे सर रहने दो, खुद मना कर दोगे, इतना हैवी होता है सर्कल। मैं टेस्टी लेवल ही लेके चल रहा हूं कि जो आपके यहाँ लेवल के लिए काम करेगा, और कुछ में लेके चल ही नहीं रहा। उसमें ऑनलाइन वालों के लिए प्रॉब्लम मैंने लिखी नहीं थी, बोली थी, तो मेरा आंसर ये आ रहा है। मैंने बता दिया था उसमें पहले क्या बनाएंगे अपना सिस्टम, S1 बनाएंगे, S2 बनाएंगे, S1 माइनस S2 बराबर 0 कर देंगे। नई प्रॉब्लम लिखेंगे इसमें। अब ये जो प्रॉब्लम लिखा रहा हूं ये ओरिजिनल प्रॉब्लम है जो एग्जाम में आती है। अब तक थी ट्रिक के साथ में, अब ये ओरिजिनल है, तो इसमें लिखेंगे आप द लिमिटिंग पॉइंट्स of the coaxial system of coaxial system containing two circles x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 2y प्लस का 2 बराबर 0। दूसरा हमारे पास 25 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 10x माइनस का 80y प्लस 65 इक्वल टू 0। एच ABCD है मेरे पास। पॉइंट्स तो मेरे पास कितना हो जाएगा, ये 1 माइनस 1 माइनस 5 माइनस 40 1 माइनस 1 माइनस का 1/5 माइनस 8/5 माइनस 1 1 1/5 8/5 माइनस 1 1 माइनस 1/5 माइनस का 8/5। क्या एक अपना अपना करें।
ये है हमारे पास लास्ट सेंस कोएक्सल का। दोबारा सुन लीजिए क्या करते हैं। मैंने कोएक्सल में आपको बताया है हमेशा लिमिटिंग पॉइंट्स में, सुन लो, कि हमारे पास जो कोएक्सल सिस्टम होता है क्या, S प्लस लेमडा एल बराबर 0। अरे सुना करो भाई पीछे, बेटा सुन लो। व्हाट इज द एल? रेडिकल एक्सिस। रेडिकल एक्सिस मींस S1 माइनस S2 बराबर 0। सुनते जाना, सारी स्टोरी एक ही के अंदर है। जो हमारा कोएक्सल सिस्टम का सेंटर और रेडियस आता है उसमें लिमिटिंग पॉइंट्स क्या कहता है? रेडियस बराबर 0। रेडियस 0 रखते ही लेमडा की वैल्यू आ जाती है। लेमडा की वैल्यू किस में रख दो? सेंटर में। तो वो क्या आ जाते हैं हमारे पास? लिमिटिंग पॉइंट्स। खत्म। तो एक ही में सारी चीजें। मेरे पास S1 सर्कल है, S2 सर्कल है। प्रॉब्लम न लिखकर, प्रॉब्लम तो बोर्ड पे लिखी है, सॉल्यूशन में सीधे लिखो S1 माइनस S2 बराबर 0। रेडिकल एक्सिस आ गया, ठीक है। कोई भी एक स्फीयर ले लो, सॉरी कोई भी एक सर्कल ले लो, S प्लस लेमडा एल बराबर 0 कर दो। उसका सेंटर और क्या निकाल दिया? रेडियस। रेडियस 0 करते ही क्या आ गया मेरे पास? लेमडा की वैल्यू। लेमडा वैल्यू रखें क्या आ जाएगा? लिमिटिंग पॉइंट्स। मैक्सिमम 30 to 40 सेकेंड्स, 50 सेकेंड्स, इसके ऊपर तो है नहीं। बात खत्म। और प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है, सारी प्रॉब्लम तो सॉल्व करने वाली है नहीं। कुछ प्रॉब्लम 10 सेकेंड वाली भी है, कुछ प्रॉब्लम 30 सेकेंड वाली भी है, और कुछ प्रॉब्लम 1 मिनट वाली भी है। इस तरह से हम लोग एवरेज करके निकाल लेते हैं। समझ में आ गया सभी के? निकालो, फिर मैं करता हूं बोर्ड पर, नहीं तो। अच्छा, इससे पहले वाली प्रॉब्लम का आंसर सभी का मिल गया था ना, या बताना था किसी को? आंसर इज, मैंने चेक नहीं किया। बातें नहीं बेटा लोगों? दूसरा तरीका मेरे पास, रेडियस 0। फिर बातें बच्चा बातें नहीं, कोएक्सल सिस्टम की मेरे पास क्या होती है? रेडियस 0। तो मैं सीधे सीधे यहां इस्तेमाल कर सकता हूं स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस का सी। दिस इज द रेडियस। ऑनलाइन वाले खासकर आवाज जरूर सुनिएगा। तो जी ABCD सामने है सारे आपके पास। बच्चे बोल रहे हैं सी को मैंने चेक किया, कितना मिला C के साथ? 2 1 + 1
-2 बराबर 0। मैंने इसकी बात की 1/5 तो 1/25, 8/5 64/25, 20 का डिवाइड होगा तभी तो सर्कल बनेगा। माइनस का 65/25, दिस इज द 0, सो आंसर इज सी। क्या कह रहे थे? यहां से निकाले x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस, उससे भी निकल आएगा। अभी मैं थोड़ी देर पहले इक्वेशन बना रहा था तो मैंने वहां पॉइंट दिए थे 1,2, तो मैंने यही तो बनाया था कि x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस। तो तरीके बहुत सारे हैं। इन दोनों इक्वेशंस को में से g और f निकाल के उसका सेंटर निकाल तो भी होगा। वो बाई चांस का एप्लीकेशन का सेंस है कि वो डिटो से मैच कर रहा है तो अप्लाई कर गया। तो तरीके यहां से 3-4 हैं। ये तरीका मैंने डेफिनेशन से ले लिया ABCD चेक करने के लिए। लिमिटिंग पॉइंट्स का मैंने तरीका बता दिया, S1 माइनस S2 बराबर 0, रेडिकल एक्सिस L आ गया, कोई भी सर्कल प्लस लेमडा L बराबर 0, उससे सेंटर और रेडियस आ गया। रेडियस 0 करते ही लेमडा की वैल्यू आ गई, पुटअप करेंगे, क्या आ गए लिमिटिंग पॉइंट्स, ये आ गया। जब कई अननोन क्वांटिटी फंस रही हो तो अननोन क्वांटिटी को निकालने के लिए जो मैं बोला हूं अभी अभी उसका इस्तेमाल करेंगे, इसके बिना सॉल्व होगी नहीं वो। इसके बाद जब लिमिटिंग पॉइंट से हम लोग बनाते हैं तो फॉर्मूला ये बनता है इक्वल टू 0। तो यहां से हमारे पास में ये अपने पास में कंडीशन है, ये आपको फिर क्या करनी पड़ेंगी, परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करनी पड़ेंगी। किसमें करनी पड़ेंगी, परफेक्ट स्क्वायर। एक तरीका और देखें इसका, अगर आप परफेक्ट स्क्वायर में माहिर हैं तो ये देखा आप लोगों ने यहां से 2 है, ये 2x है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा y माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये पहला सर्कल हो गया। तो पहले सर्कल के लिमिटिंग पॉइंट्स क्या हो गए, -1, -1, -1, इसमें भी है, -1, इसमें भी है। इसका आंसर C हो सकता है या D हो सकता है। अब मेन पॉइंट है इसका परफेक्ट स्क्वायर। अभी तो आपने कह दिया डायरेक्ट परफेक्ट स्क्वायर बनाने में 99% बच्चे क्या करेगा, उठा पटक कर जाएगा। यहां परफेक्ट स्क्वायर में साफ दिख रहा है। अब इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें थोड़ा सा समय लगेगा, हो सकता है उससे पहले ये सॉल्व कर दे, क्योंकि हमें आपको भाई जो परफेक्ट स्क्वायर बनाना जानता है वो बना लेता है। अब यहां परफेक्ट स्क्वायर बनाऊंगा मैं 25 से डिवाइड करूंगा, पहले 2 अलग करूंगा, फिर 5/25 अलग करूंगा, तो 1/5 इसका आएगा, वो b स्क्वायर माना जाएगा। तो इसका हमने परफेक्ट स्क्वायर बनाया इसका, तो इसका परफेक्ट स्क्वायर क्या बना, x माइनस का 1/5। यहां से 25 का डिवाइड हुआ 80/25, 2 अलग किया 40/25, ये हुआ ना। तो 40/25 का हमें क्या बनाना है, इसका हमें परफेक्ट स्क्वायर। अब बनाइए इसमें 40 कितना बनेगा, तो ये कितना हुआ x माइनस का 8/5 का होल स्क्वायर। चेक किया इक्वल ऑफ द 0, तो ये कौन हो गया मेरे पास, दिस इज द -1, दिस इज द 1/5, 8/5। आंसर इज C। 2 तरीके हैं। ऑनलाइन वाले दोबारा सुने, तरीके 3 हैं, तीनों दिमाग में होनी चाहिए। सबसे पहला रेडियस 0 बाय द ABCD, दूसरा परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास लिमिटिंग पॉइंट्स का फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 0। ऐसे सेंटर जो रेडियस को क्या रिप्रेजेंट करते हो, 0, तो a और b क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 0। तो यहां से इसको दिस कन्वर्ट, इसको दिस कन्वर्ट, तो इसके सेंटर आ गए -1, 1, इसके सेंटर आ गए 1/5, 8/5, अपने आप काम कर गया, मामला समाप्त, बात खत्म हो गई। तीसरा तरीका बहुत जरूरी है अननोन क्वांटिटी के लिए।
क्या करेंगे, S1 माइनस S2 बराबर 0, L आएगा, कोई भी एक सर्कल छोटा वाला ले लो, प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ L बराबर 0, नया सिस्टम ऑफ कोएक्सल, सिस्टम ऑफ कोएक्सल। कोएक्सल सिस्टम में क्या करें, सेंटर और रेडियस निकाल दें, रेडियस क्या है 0, लेमडा की 2 वैल्यू आ गई, लेमडा सेंटर में रखते ही 2 क्या आ गए हमारे पास, लिमिटिंग पॉइंट्स। ये क्यों सीखना जरूरी है, नई प्रॉब्लम डेवलप कर सकता हूं, फाइंड द कोएक्सल सिस्टम, फाइंड द कोएक्सल सिस्टम, फाइंड द सेंटर ऑफ कोएक्सल सिस्टम, वहां डायरेक्ट फंडा नहीं लगेगा, क्योंकि कोएक्सल किससे बनता है, लेमडा के कॉम्बिनेशन से बनता है, तो कोएक्सल का मामला समाप्त। ठीक, कोएक्सल गया, रेडिकल एक्सिस गया और लिमिटिंग पॉइंट्स गया, इन तीनों में सारी चीजें आ गई। चलिए आगे लिखिए, इसमें आप सारी बात लिखते हो जो बच्चा, बहुत सारी बातें बकबक की हैं। कौन सा, दोबारा सुन लो, लंबा है काफी, सीख लो, बहुत आसान है। S1 में से S2 घटा दीजिए, क्या आ गया, एक नया इक्वेशन डेवलप हो जाएगा, उसे बोलते हैं रेडिकल एक्सिस। एक्सिस मतलब लाइन, लाइन किस में आएगी, एक्स और वाई में, स्क्वायर में नहीं आएगी। तो पहले हमने बोला, ये भी एक नया प्रॉब्लम हो गया ना, कि रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन बताओ, S1 माइनस S2 बराबर 0, रेडिकल एक्सिस का नाम होता है L। एक नया प्रॉब्लम बनाया, अब कोएक्सल सिस्टम बनाओ, S1 प्लस लैम्डा L बराबर 0, इसको एक साथ बना लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स के कोएफिशिएंट एक साथ, वाई के कोएफिशिएंट एक साथ, कांस्टेंट एक साथ 0, एक्स के कोएफिशिएंट से क्या आ जाएगा माइनस का g, और वाई के कोएफिशिएंट से क्या आ जाएगा माइनस का f, सेंटर आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी बराबर 0, वहां से लेमडा की 2 वैल्यू आ गई, जो लेमडा की 2 वैल्यू आ गई सेंटर में रख देना, आंसर यही आ जाएगा। लेकिन बड़ा है थोड़ा, इस वजह से मैंने अप्लाई नहीं किया। दोनों ट्रिक लिखो, ये वाली भी और ये वाली भी, दोनों ट्रिक रखिए बेटा इस समय पर। कल आ जाएगा आपके यहाँ पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, कल समाप्त कर देंगे, और 1-2 दिन लेंगे इसमें हम लोग केवल प्रॉब्लम्स, और कल लेकिन हम पूरा लिखा के समाप्त करा देंगे। एलिप्स को क्यों सर्कल में हमने समय दिया है जानबूझकर, एलिप्स को, हाइपरबोला को और पैराबोला को समाप्त करा कर फिर 2-3 दिन कराएंगे उनकी प्रॉब्लम्स, और अगले संडे तक ये वाला पूरा टॉपिक क्या हो जाएगा, ब्रेक। और जो फिर अगले वाला हमारे पास आएगा उसमें ले लेंगे हम लोग स्ट्रेट लाइन कंप्लीट। तो ये हमारा एक अच्छा सा पोर्शन कवर हो चुका होगा। ये खत्म जैसे ही होगा, एक दिन का देंगे हम आपको ऑर्डर डिग्री एंड फॉर्मेशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर हम आपको डिफरेंशियल इक्वेशन चालू कर देंगे घर के लिए, और कोचिंग में पढ़ाएंगे दूसरा। घर पे लेक्चर भेजा करेंगे 3 से 4, घर में पढ़ना, यहाँ के क्रॉस करना। तो हमारे साथ एक साथ कितने टॉपिक आ जाएंगे, 2। अभी क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये वैसे ही खतरनाक है टॉपिक, घर में पढ़ना पड़ेगा। उसके साथ हम लोग ले लेंगे एलजेब्रा, क्यों एलजेब्रा कोचिंग में पढ़ाया जाता है, घर के लिए काम मिलता नहीं है। तो घर में क्या पढ़ लेंगे आप लोग, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो एलजेब्रा हो जाएगा और डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा।
सगीर हो गया, दिखा तो दो। आप कहाँ जा रहे हो? प्लाई भी ठोक दी यार, हमने आपसे बोला था कि हमको दिखा देना। ठीक है, देखते हैं अभी जाके। आंखें बचती हैं और काम उड़ा देते हैं एकदम। ऊपर काम हुआ था, मैंने इसको बोला था कि मैं इसकी फ्रेमिंग कर ले, नहीं ये गिर जाएगा। नहीं सर, नुकसान किसका हुआ? खुद का। हमारा कुछ हुआ नहीं, कि हमारा तो फिक्स था कि मैं इतना पेमेंट देना है इसको। नहीं मानी, गए, घूसा मारा, खींच के गिर गया। दोबारा बना के चला गया। फिर घूसा मार के देखा, हाथ में जितनी ताकत थी उतना मार पाए। आंधी तूफान आया उस दिन, गिर गया। फिर सही करने आया। अब सही करके मेरे को बोला पहले फ्रेमिंग कर ले उसके, उसमें ठोकना, कभी नहीं गिरेगा। आते हैं वापस, नई प्रॉब्लम की बात करते हैं। आप इसमें तो नाजिया बेटा क्लियर हो गया नहीं है? कहूँ तो मैं करूं? बहुत लंबा है, जीरो करूंगा तो लैम्डा निकालने में समय लग जाएगा। तो ये हो गया डिपेंड ऑन द चॉइस। इस तरह से प्रॉब्लम मेरे एग्जाम में आएंगी तो इसका फायदा हमको मिल जाएगा। लिखें बच्चा एक और, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल area of the circle at 1, 2 and passing the point 4, 6 is आंसर लिखने का मेरा कोई इरादा है नहीं, आंसर लिखने का कोई मेरा इरादा है नहीं, क्योंकि इसको इस यूनिट होती है, कौन सी होती है? यूनिट बताइए, यूनिट क्या लिखते हैं आंसर में? स्क्वायर यूनिट। क्या लिखते हैं? स्क्वायर यूनिट। आंसर तो पिद्दी सा है, बस थोड़ा सा सोचना है। माना मैंने ये बताया नहीं है आपको, क्यों? मैं जानता हूं आप जानते हैं इसके बारे में कि इस तरह की प्रॉब्लम का एरिया कैसे निकाला जाता है। है कुछ भी नहीं, 10 सेकंड का है। संजय जी आप करिए, तो आपके चेहरे की स्माइल से हमें पता लग रहा है कि आपने कर लिया है। बताइए 25 कैसे? बस 4 - 1 और 6 - 2, तो कितने मेरे पास होता है इसका एरिया? पाई r स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 - 1 का स्क्वायर, 6 - 2 का स्क्वायर, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 25 मतलब 5। तो हमारे पास दिस इज द r। तो एरिया बराबर पाई इंटू 5 स्क्वायर मतलब 25 पाई स्क्वायर यूनिट्स। क्या हुआ? इसमें भी टाइप डाल दीजिएगा।
आइए वापस नई प्रॉब्लम की बात करते हैं। इसमें आप ये उन्होंने पासिंग बोला है, ये हमारा क्या है, एरिया ऑफ द सर्कल एट दिस। तो जब इसको बनाऊंगा तो इस तरह से बनेगा। ये सेंटर हुआ मेरा, सेंस के बेस पे से सेंटर ही माना जाएगा। अगर ये पासिंग बोल देते यहाँ पे भी, एरिया ऑफ द सर्कल एट दिस, सर्कल इस पे बना है और पासिंग यहाँ से हो रहा है, तो ये हो गया मेरे पास, ये पासिंग हो गया। ठीक, ये पासिंग नहीं दिया, अगर ये पासिंग होता तो यहाँ होता। तुमने बोला सर्कल एट, इस पे एट इसका मतलब सेंटर रहा होगा, मैंने इसे 1,2 बोल दिया। अगर इसको यहाँ मानेंगे तो ये पॉइंट कहाँ होना चाहिए था, यहाँ होना चाहिए। तो हम दो साइंस को अलग अलग तोड़ नहीं सकते, माना कि वहाँ सेंटर इनको लिखना चाहिए, सेंटर नहीं लिखा है तो साइलेंट हुआ है और प्रॉब्लम आसान है, हम छोड़ नहीं सकते, तो उसे सेंस को पकड़कर सॉल्व कर दिया। तो इवन फिगर ये बना ही दिया यहाँ पर, दिस इज द रेडियस। एक और लिखें, सर्कल। ये सारी प्रॉब्लम एग्जाम में आई हुई प्रॉब्लम है जो मैं करा आज का लेक्चर था, सारी प्रॉब्लम जो एग्जाम में आई थी उन्हीं को बता रहा था। और आज की डेट में मैंने सारी प्रॉब्लम कैसी बताई है, ABCD के बेस पर। तो आप इस तरह सोच सकते हैं कि एग्जाम सेंटर में अगर प्रॉब्लम आई मेरे पास कॉनिक सेक्शन में, तो 2 या 3 प्रॉब्लम ऐसी होंगी जो सॉल्व करनी पड़ेंगी, बाकी आप ABCD की मदद से कैच करेंगे। अब हम लोग आए आगे वापस अपने पॉइंट पर। पॉइंट ने बोला द सर्कल्स x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 4y प्लस का 4 बराबर 0 टचेज ABCD होता तो ये ज्यादा आसान हो जाता, अगर ये ABCD होता तो ज्यादा आसान हो जाता। Answer is by XH। ठीक है, धनंजय बताइए कैसे। आपने सेंटर बताया, ये पहला तरीका है, बिल्कुल सही तरीका अभी तक जो बच्चे ने बोला है। सेंटर आया मेरे पास 4,-2, ये भी तरीका है। बच्चे ने बोला स्क्वायर रूट ऑफ, चेक करें, FGF राइट है। ये F का मतलब कितना है, 2 2 जा 4 बराबर का 4। सेटिस्फाई किसके लिए था, ये बाई एक्सिस के लिए। अगर आप कभी भी भूल जाएं इसमें तो फिगर भी दिमाग में रहता है, फॉर्मूला भूल गए तो
4, -2 सेंटर, बस उसमें 10 सेकंड और लगाना पड़ेगा रेडियस के लिए। रेडियस मैंने पहचानी, अगर ये बाई एक्सिस है इसका मतलब ये रेडियस कितनी रही होगी इसकी 4, रेडियस 4, तभी तो बाई एक्सिस को टच करेगा। दिमाग में सारे कॉन्सेप्ट आ जाने चाहिए, ये फॉर्मूले लिखाए गए तो उससे काम बन जाएगा। ठीक है, बैठो। आते हैं वापस अपने पॉइंट पर। ये सारी प्रॉब्लम मेरे एग्जाम में आई हुई वाली थी जो मैंने बताई है, तो आप देख सकते हैं प्रॉब्लम ज़्यादा टेढ़ी मेढ़ी परेशान करने वाली है नहीं। अब आते हैं इसमें नए पॉइंट पर, हटा दूं सामने से। प्लीज़ बेटा घर जाके रिवाइज जरूर कर लीजिए, फॉर्मूले सारे याद हो जाएं जिससे प्रॉब्लम करने में दिक्कत ना हो। वो आ जाएंगे, काहे परेशान हो रही हो। भैया ले जाइए, आप आ गई, ले जाओ। मैंने आप लोगों को इसमें बाहर है तो स्कूटी पे ही होगी, मैंने आप लोगों को इसमें फॉर्मूले लिखा दिए थे ना कि एंगल बिटवीन द इंटरसेक्टिंग वाला cos थीटा बराबर C1p स्क्वायर C2p स्क्वायर वाला ना, कॉमन कोड का भी फॉर्मूला लिखा दिया था ना। चलिए वापस आइए पॉइंट पर, नई प्रॉब्लम लिखें। इसका मैं बनाने वाला हूं टेस्ट। अब टेस्ट के द्वारा पता लगेगा कि हमारे एग्जाम सेंटर के अकॉर्डिंग कौन कौन से पॉइंट इसमें और कराने चाहिए। तब तक मैं कल पढ़ा रहा हूं आपको लोगों को पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। कल की टाइमिंग है 8 बजे, नहीं 9 बजे। कल की टाइमिंग 9 o'clock। लंच लेके आना है केवल, नॉट डिनर। प्रॉब्लम कहती है इफ अ सर्कल ऑफ passing the origin and meets the axis at A and B, the locus of centroid of triangle OAB is ABCD। ये आया नहीं है लेकिन मेरे अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है ये।
ओ ओरिजिन ए बी एक्सिस पर, लोकस ऑफ सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड ए बी सी डी बी, ओ ए बी का लोकस, और कौन बताएगा? संजय जी, अमित, धनंजय, आप बेटिया पीछे आप,
ये होगी भाई, हमारे पास में बोला अल्फा बराबर a by 3 प्लस बीटा बराबर b by 3। इसका हम लोगों ने बना लिया फिगर। जब इसका फिगर बन गया समझ लीजिए आपने फिगर तो सही बनाया लेकिन आंसर गलत क्यों है? आंसर ABCD है। मेरा बात होगा शायद ऑफिस में छोड़ा। हाँ ये इसका फिगर बन गया। कहाँ से पास हो रहा है मेरे पास? ओरिजिन से। तो इसके कोऑर्डिनेट्स उन्होंने क्या दिए हैं? ये एक्सिस है। इसका मतलब ये हुआ मेरे पास एक्सिस के लिए कि मेरे पास इसको मान लिया एक्स एक्सिस पर, इसको मान लिया मैंने वाई एक्सिस पर। मैंने फिगर बनाया, कहाँ से पास है? ओरिजिन से पास कर लिया। इसे ए बोला, इसे एक्स एक्सिस बोला, इसे ओरिजिन बोला, इसे a, 0 बोला, इसे b, 0, b बोला। राइट, ये 2 टाइम और रेडियस के बराबर होता है। क्लियर हो गया बच्चा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, o a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस ये 3k का 2 टाइम्स है, दिस इज द 6k, 36k स्क्वायर। सेंट्रोइड क्या हुए? 0 0 a by 3 b by 3। हमें लोकस चाहिए। ये हमने माना सेंट्रोइड अल्फा बराबर a by 3 बीटा बराबर, तो हमें अल्फा में कन्वर्ट करना है। तो एक ही वैल्यू क्या हो गई? 3 अल्फा। तो 3 अल्फा का 3 बीटा का 36k स्क्वायर 9 4 जा। सेंट्रोइड का है का सॉरी लोकस का है का सेंट्रोइड का अल्फा मींस x, बीटा मींस y। आंसर इज सॉरी डी। अगेन रिपीट, वही बता रहा हूँ। ये तो हमारे पास पता है पाइथागोरस से। सेंट्रोइड 0 प्लस a by 3, 0 प्लस b प्लस 0 by 3, a by 3 b by 3 सेंट्रोइड हो गई। अल्फा बीटा नाम, लोकस जिसका नाम लेता है वो लाना चाहिए लोकस का नाम। सॉरी लोकस किस पर? सेंट्रोइड का नाम अल्फा बीटा। अल्फा बीटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसे। a और b की वैल्यू पुट अप कर दी अल्फा बीटा में, 9 से डिवाइड। तो अल्फा का मतलब x, बीटा का मतलब कुछ दिन पहले बता रहे थे लोकस ऑफ सेंटर, तो माना जी की जगह x और माना सेल की जगह y, या लोकस ऑफ सेंट्रोइड। अल्फा का मतलब सेंट्रोइड, बीटा का मतलब सेंट्रोइड। तो ये बताओ कुछ दिमाग में आया या नहीं आया? बोलो ये क्यों गलत हुआ? ये तो मैं तो सोच रहा था ये तो आप तुरंत बता दोगे, कोई ट्रिकली प्रॉब्लम है हमारी। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। अच्छा तभी 2 टाइम में ले गया, कोई दिक्कत किसी को भी? समझ में आ गया? तो बच्चा इस तरह से आपको हिटिंग करना होता है प्रॉब्लम्स को। बराबर बढ़ जाएगा। इट इज क्लियर? कोई दिक्कत? तो हम लोग कल मिलेंगे 9 o'clock। आज के लिए नमस्कार, बाय बाय।